मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला शिक्षा अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला शिक्षा अधिकारी दलालों को गोली मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को गोली मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को। ये शिक्षा का मंदिर है, आप लोगों ने तमाशा बना रखा है, दलाल बने आप लोग। हाँ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से भेजती है, मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड करो इस बात को। कांग्रेस प्रत्याशी माननीय हेमंत जी भाटी के द्वारा कुछ साथियों के साथ में, उनके कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में अभी यहाँ आकर के और कुछ बातें कही गई है, उसके संदर्भ में मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि जितने भी नियमानुसार कार्य हैं वो किए जाते हैं, सभी जनप्रतिनिधियों को पूरी तवज्जो दी जाती है, उनके भी जो नियमानुसार कार्य हैं उनको किया जाता है। अगर जो नियम में नहीं है वो किसी भी स्थिति में किया जाना संभव नहीं है। कुछ कार्यकर्ताओं को उस चीज़ को लेकर के हो सकता है शिकायत हो, इस संदर्भ में माननीय हेमंत जी भाटी ने कहा है कि वो लिखित में कुछ चीज़ देंगे, तो उसका हम 7 दिन में उनको जवाब दे देंगे। कार्यालय में काउंसलिंग के दौरान आपको धमकी देना उचित है? ये बिल्कुल सरासर गलत है, नियमों के विपरीत है और ये राजकार्य में बाधा का श्रेणी में आता है। पूरा कैंपस चूँकि अभी कोविड के भी नियम में है और कैंपस के अंदर काउंसलिंग का कार्य चल रहा है और हमने कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही 20-20 अभ्यर्थियों को कैंपस में आने की अनुमति दी थी। उनके सभी परिजनों को हमने कैंपस से बाहर रखा है। इसके उपरांत भी ज़बरदस्ती कैंपस में आना और इस प्रकार से एक गलत कार्य करना एक सम्मानीय जनप्रतिनिधि के से अपेक्षित नहीं है। पुलिस की मदद से भी ये सब हुआ? हाँ, जब मुझे यहाँ पे भीड़ का अंदेशा हुआ, भीड़ इकट्ठी हुई, तो मैंने एसएचओ साहब को निवेदन किया, चूँकि ये राजकीय कार्य है, काउंसलिंग का है, समयबद्ध कार्यक्रम है और पूरे राजस्थान में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें किसी प्रकार की व्याधा ना हो, इसमें किसी तरह का कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, इसलिए मैंने एसएचओ साहब को निवेदन किया और उन्होंने पुलिस फोर्स भेजी और इसी का परिणाम है कि अभी हमारी इस काउंसलिंग में किसी तरह की बाधा उपलब्ध नहीं हुई है और जो भी माननीय हेमंत जी भाटी को कहना था वो अपनी बात कह करके चले गए हैं और उन्होंने जो बात कही है लिखित में उसका हम 7 दिन में उनको जवाब दे देंगे और किसी भी प्रकार की कार्यालय में कोई भी अव्यवस्था नहीं है, सभी कार्य नियमानुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार। उन्होंने जो धमकियां दी हैं उनका कोई आधार नहीं है और जनप्रतिनिधि और विशेष रूप से माननीय हेमंत जी भाटी ने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला, लेकिन उनके साथ आए हुए लोगों ने जिस तरह की बातें कही है वो शोभा नहीं देता। राज्य सरकार का अधिकारी राज्य सरकार का कर्मचारी होता है, उसके लिए किसी भी पार्टी और उसको पक्ष या विपक्ष की कोई बात नहीं होती है। नियमानुसार जो राज्य सरकार के निर्देश होते हैं उनको ही क्रियान्वित किया जाता है। किस तरह के कार्य के लिए वो कह रहे हैं और क्या? उन्होंने कुछ प्रतिनियुक्तियों को, जो कि अभी हमारे गर्मियों की छुट्टियों के अंदर बीडिंग का कार्य चल रहा था, मैंने कुछ सहायक कर्मचारी और मंत्रालयिक कर्मचारियों को लगा करके विगत 40-50 साल के रिकॉर्ड्स को बीडिंग का कार्य करवाया और चूँकि अब हमारा कार्य समाप्त हो गया, मैंने उन प्रतिनियुक्तियों को समाप्त करके उनको सभी को विद्यालय में जाने के लिए निर्देशित कर दिया और जो लेखा के अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी का पद रिक्त है उसके विरुद्ध हमने एक अनुभवी कार्मिक को रख रखा है जिसकी सेवाएं हमारे को ऑडिट के लिए, बिडिंग के लिए और अन्य आवश्यक लेखा संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक होती है, तो वो हमने निदेशालय को भी अवगत करा रखा है और वो सभी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसमें कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं किया जाए। सर, समस्या कहाँ आ रही है जब कांग्रेस की डिज़ायर पर ही ट्रांसफर हुआ है या फिर उनको पदस्थापन किया है, तो फिर सर गुमराह करके कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से गलत डिज़ायर के ऊपर साइन इनके अधिकारी और शिक्षक नेता करते हैं, उससे आहत जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके परिजनों को जानबूझ के जो है
नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो ट्रांसफ़र हो, पोस्टिंग हो या ड्यूटी लगाने की बात हो, अपनी मन मर्जी यहाँ पर जो पिछले भाजपा के समय के अंदर भी इस कार्यालय में चल रही थी वो अभी भी निरंतर जारी है। इस बात की जानकारी हम जनप्रतिनिधियों से लेंगे। मैंने अभी देखा है कि किस किसने डिज़ायर की है और ये वाली बात जो है मंत्री जी के प्रसंज्ञान में भी लाई जाएगी कि आगे इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि जिस क्षेत्र के हैं कार्यकर्ता हमसे जवाब मांगते हैं और हमें उस बात का जवाब देना पड़ता है। लेकिन क्या अभी हमने निदेशक साहब से बात की, उन्होंने बोला कि कांग्रेस की ही डिज़ायर थी, ये हो सकता है कि मतलब उत्तर या दक्षिण की वो हमें नहीं मालूम, हमने तो मंत्री जी को भेजा, उन्होंने लगाया। इसमें क्या लगता है कि कांग्रेस की डिज़ायर ही नहीं मान रहे हैं? खास तौर से दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को लेकर ज़्यादा अनदेखी की जा रही है। जो फ़ायदे की सीट है वहाँ पर इन्होंने अभी भी बीजेपी के एजेंट बन के जो काम कर रहे थे पिछले कार्यकाल के अंदर, उनको अभी भी नवाजा गया है और जो डिज़र्व करते हैं उन्हें यहाँ से बाहर ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल है डिज़ायर लगाने में? अभी जानकारी में आया है और मैंने देखा है कि हाँ, कांग्रेस के ही दूसरे प्रतिनिधि उसके अंदर जवाब दें। आज मंत्री आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे? बिल्कुल, मंत्री से बात करेंगे और ये जो अव्यवस्था यहाँ पर चल रही है उसके बारे में जानकारी लाएंगे और जो दोषी अधिकारी हैं उन्हें हटाने की हम मांग करेंगे। ठीक। अजमेर की ताज़ा न्यूज़ देखने के लिए अभी हमारे KTN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।